हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम हिस्ट्री का आपका लास्ट आपको फाइनल गेस क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। यानी कितना देने वाले हैं तो बात करें तो हम आपको 100 बताने वाले हैं 100, और इसी में से आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। आज तक हम जो भी देते हैं वो हमेशा मिलता है। चलिए, हिस्ट्री का भी मिलने वाला है, तो आप लोग हिस्ट्री का जितना बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेंगे। ये सारे प्रश्न आपको गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, आपको जो भी होगा बुक उसमें आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका आंसर याद कर लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि उससे पहले आप वीडियो जल्दी से शेयर मारेंगे, फटाफट से शेयर कर दीजिए, और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और वीडियो को पसंद आने पर लाइक भी कर देंगे। और चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा तो मुक्ति दिवस था, वो क्यों मनाया गया, ये आपको कहाँ लिखना है। कोई आंसर आपको एक लाइन में कंप्लीट है, कोई 2 लाइन, कोई 3 लाइन, इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला है। दूसरा, भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारणों को बताइए। भारत के जो विभाजन को प्रेरित करने वाले, इंस्पायर करने वाले 2 आपको कारणों को बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं को बताइए। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रमुख कितने विशेषताएं, आपको 2 विशेषताओं को बताना है। और पर चौल इमारतों को समझाइए कि चौल इमारतें जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में जो भी जानते हैं आपको लिख देना है। और पाँचवा देखिए, पाँचवा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण। और छठा है कि किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 स्मृतियों का नाम लिखने के लिए बोला जाएगा, ये भी आप लिख देंगे और प्रश्न में अगर आता है एग्जाम में तो। और 7वां प्रश्न कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण बताइए, जिसके कारण वो ऊपर गया, उत्थान हुआ, तो उसका 2 कारण। और कार्बन 14 विधि क्या है, कार्बन 14 विधि क्या है। विश्व की किन्हीं 4 आशयों के नाम लिखिए। आपको आशयों का नाम बताइए। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों का भी नाम बताने के लिए कहा सकता है। तो ये था 10 प्रश्न। अगले पेज पर आते हैं। देखिए, अगला पेज पर आ गए, और यहाँ पे देखिए किताब उल हिंद की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। किताब जो है उल हिंद, इसकी 2 विशेषताओं को आपको उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है। और 12वां प्रश्न की सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, सहायक संधि से। और 13वां प्रश्न की प्यासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। प्लासी का जो युद्ध था वह कब और किसके मध्य हुआ था। और 14वां प्रश्न की अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कोई का प्रश्न होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव जैसा लगेगा, उसका भी आपको वैसे ही पूछेंगे, लेकिन 2 नंबर आपको दिया जाएगा, ये फिक्स है, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। और क्या है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं, गोपुरम इससे आप क्या समझते हैं। आपको 16वां प्रश्न की लिंगायत समुदाय की 2 विशेषताएं बताइए। किसकी, तो वह लिंगायत समुदाय की। 17वां प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का भी उल्लेख करने के लिए आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता के 2 आपको विशेषताओं को लिखने के लिए। और 18वां प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर कौन कौन से थे। और आपका 19वां प्रश्न की पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी। जो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना थी वो कौन किए थे और कब की थी, इसके बारे में। और 20वां प्रश्न की 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। इसका आपको तत्कालिक कारण बताना है। आपका कितना का, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रेवोल्यूशन हुआ था उसका। और अगला है 21वां प्रश्न की जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को 4 समानताओं को बताइए। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच जो 4 समानता है उसको बताने के लिए कहा जा रहा है। और आपको हम 100 बताने वाले हैं, तो आपको पता होगा 100 ही हम ज़्यादा गेस देते नहीं हैं, हमको 100 ही देते हैं, और इसमें से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और 22 नंबर मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। जो मगध साम्राज्य के जो उत्थान के कारण क्या थे उसके बारे में। और 23 नंबर की बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों, कैसे हुआ था। और मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। आपका 25 नंबर की अकबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए कि अकबर की कौन कौन सी उपलब्धियाँ, इसके बारे में आपको आ सकता है। और 26 नंबर की अस्थायी बंदोबस्त पर एक लघु निबंध लिखे। अस्थायी बंदोबस्त क्या है, इसके बारे में। 27वां प्रश्न की क्रिप्स मिशन की असफलता के कारणों की व्याख्या करें। क्रिप्स मिशन की। और 28वां प्रश्न देखिए भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। भारत विभाजन के लिए। और 29वां प्रश्न की बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समानताएं बताइए। बौद्ध एवं जैन धर्म की। और 30वां प्रश्न की आईन ए अकबरी के बारे में आप क्या समझते हैं। आईन ए अकबरी, इसका नाम जो भी जानते हैं वो आपका एग्जाम में अगर आता है तो आपको लिख देना है। 31वां प्रश्न की झूम खेती क्या है। झूम खेती, ये बहुत MBBS इसको लग रहा है, तो इसको आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे। और 32 नंबर की संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ, यानी कि स्टार्टिंग कब हुआ था, और इसके लीडर कौन थे, नेता कौन थे इसके, ये भी आ सकता है प्रश्न। तांत्या टोपे कौन था, उसकी मृत्यु जो था, डेड, वो कैसे हुई थी। और आपका ये आप कार्बन 14 विधि हमने पहले बताया था, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए 2 बार रिपीट कोई हो जाता है प्रश्न, इसका मतलब होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के 7 आश्चर्यों का नाम बताइए, ये भी हमने बताया था। मुगल दरबार में अभिवादन
के तरीके क्या थे। मुगल दरबार था, उसमें कैसे प्रणाम नमस्कार अभिवादन किया जाता था, इसके बारे में है। और कमल महल कहाँ है, कमल महल जो है वो कहाँ है, इसका क्या उपयोग था, ये भी प्रश्न आ सकता है। और हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम, और विशाल अन्ना नगर पर टिप्पणी लिखे। सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे, ये भी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। और फिर आगे देखिए 41 नंबर की, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण बताइए। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका अशोक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में। और गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों का भी नाम बताइए। गुप्त काल के कौन कौन से 2 प्रसिद्ध मंदिर थे। और आपका कम्युनल अवार्ड क्या था। सर एडविन ल्यूटियंस कौन थे, सर एडविन ल्यूटियंस कौन थे। और हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें, ये भी प्रश्न आ सकता है। और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और महावीर स्वामी का जीवनी और उपदेशों का वर्णन करें। महावीर स्वामी के जो जीवनी है और उसके उपदेश क्या क्या है, उसके वर्णन करने के लिए आ सकता है। और अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें, अकबर की धार्मिक नीति। गुरु नानक देव पर एक लेख लिखिए, गुरु नानक देव इसके पर। और आगे बढ़ते हैं, देखिए 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण बताइए। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके असफलता के कारण। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। और भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। निरुपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताओं को भी बताने के लिए आ सकता है। और संविधान निर्मात्री सभा का गठन जो था वो कैसे हुआ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी, महात्मा बुद्ध के सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेनी है। और 57 नंबर, महाजनपद से आप क्या समझते हैं, क्या महाजनपद। 58 नंबर प्रश्न के, भारत का संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, इसका क्या कारण है। मुगल दरबार में अभिवादन के कौन कौन से तरीके थे, यह रिपीट हो गया प्रश्न, मतलब बहुत खास। सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पर, चंपारण सत्याग्रह का एक संक्षिप्त विवरण दे। इसमें ज़्यादा आपको विवेचना करें और विवरण दे, इस तरह आपके प्रश्न आते हैं। और 22वां नंबर प्रश्न की, अल बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अल बरूनी के ऊपर। 63 नंबर की, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था, जो दांडी मार्च हुआ था उसका क्या विजन था, उसका उद्देश्य क्या था। और अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख वन व्हाट इज अभिलेख। और वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए, कब और क्यों साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत जो आया था वो कब आया था और क्यों आया था, किस कारण से, उसका क्या था। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर प्रश्न की, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताइए। हड़प्पा सभ्यता के, श्रीमद् भगवत गीता का एक अति संक्षिप्त परिचय दीजिए। और आपका देखिए 69 नंबर प्रश्न के, झूम खेती के बारे में आप क्या समझ, झूम खेती क्या है, यह प्रश्न पहले भी हम बताए थे। 70 नंबर प्रश्न के, कलिंग का अशोक पर क्या पर, जितने प्रश्न आप बताए जो रिपीट हुए वो समझ लिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। और 71 नंबर प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, अस्थायी बंदोबस्त ये क्या है, ये क्या समझते हैं। और 72 नंबर प्रश्न की, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता थी। अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी। और 74 नंबर प्रश्न के, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना कीजिए। 75 नंबर देखिए, महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करिए, ये भी प्रश्न आ सकता है। अब 76 नंबर प्रश्न के, अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है, बताइए कारण तो होगा ना कुछ कि अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, आखिर क्या कारण क्या है इसका। 77 नंबर प्रश्न के, विजयनगर के स्थापत्य कला की विशेषता बताइए या लिखिए। और 78 नंबर की, 1857 की क्रांति के कारणों की विवेचना करें। असहयोग आंदोलन के महत्व को बताइए कि असहयोग आंदोलन के क्या क्या इसके महत्व थे। और भारतीय संविधान को मुख्य विशेषताओं को लिखे। चलिए आगे देखते हैं, अगले पेज पर आ गए। अब देखिए कि संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए, संथाल विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। 82 नंबर प्रश्न के, 1857 की क्रांति के असफलता के 4 कारण बताइए। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी और उसके असफलता के कौन से वो 4 कारण थे, इस पर आ सकता है। और रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्त लिखे आपको। और 84 नंबर की, उत्खनन से आप क्या समझते हैं, उत्खनन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। 85 नंबर प्रश्न के, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान नगर का विवरण दें। और ये देखिए 86 नंबर प्रश्न की, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझ जानते हैं, हड़प्पा लिपि के बारे में। और 87 नंबर की, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी, मुस्लिम लीग के द्वारा। और 88 नंबर, राजेंद्र प्रसाद का जीवन वृत्त दे। और क्या है 89 नंबर, विश्व के 7 आशयों का नाम बताइए। लगता है ये बहुत रिपीट हो रहा है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लेंगे आप। और मुगल दरबार
में अभिवादन के तरीकों का उल्लेख करें। ये जो प्रश्न है ये MBBI प्रश्न है, 3-4 बार रिपीट हो गया। देखिए 91वां प्रश्न कि अयंगर व्यवस्था के विशेष विषय में आप क्या जानते हैं। अयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। 92 नंबर बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्गों के नाम लिखे। 93 नंबर के अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखे। मुगल काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। त्रिपिटक क्या है। और 57 नंबर की कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न 3 बार आ चुका है, यानी समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अकबर की सुलह एवं कुल की नीति क्या थी। 1857 की क्रांति धार्मिक कारणों की विवेचना करें। चौल इमारतें क्या थी, इसका समझाइए। तो ये था हमारा 100 गेस प्रश्न। आपका जो भी प्रश्न आएगा इसी में से आने वाला है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर जरूर कर देंगे। इतना बताने पर लाइक नहीं करे तो आप तो बहुत कंजूस आदमी है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।